Hello everyone. Today we'll be discussing about the theories of learning. In my previous class, I have already taught about the basics of learning. So in this class, we'll just go by the theories of learning. So there are basically three types of learning: classical conditioning, operant conditioning and observational learning. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये फर्स्ट थ्योरी है, इसका नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग। इस थ्योरी को दिए थे इवान पावलोव। तो इवान पावलोव का इस थ्योरी के बारे में कहना था कि जो भी एक नए बिहेवियर हम लोग जो सीखते हैं वो रिपीटेटिव एसोसिएशन होना चाहिए स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में। तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग में एक एक्सपेरिमेंट किए थे और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग जानेंगे कि क्लासिकल कंडीशनिंग होता क्या है। एक ये एक्सपेरिमेंट किए थे, एक्सपेरिमेंट था आपका स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के ऊपर। इसको ध्यान से देखिएगा कि स्टिमुलस किसे कहते हैं और रिस्पॉन्स किसे कहते हैं, क्योंकि ये समझने के बाद सारा चीज इजी हो जाएगा। स्टिमुलस मतलब उत्तेजित होना और रिस्पॉन्स मतलब आपका जवाब। तो ये इनका कहना था कि ये डायरेक्ट रिलेशन है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के ऊपर। तो स्टिमुलस क्या होता है और रिस्पॉन्स क्या होता है हम लोग ये एक्सपेरिमेंट से देखेंगे। इसमें वो क्या करते हैं कि एक डॉग रहता है, उसके सामने वो एक मीट का टुकड़ा देते हैं, ठीक है। तो वो क्या देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें डॉग के सामने एक मीट का टुकड़ा देते हैं। तो वो देखते हैं कि डॉग अपना लार गिराता है, सलाइवा मतलब अपना वो लार गिराता है। किसको देखकर? मीट को देखकर। तो जो मीट है आपका ये क्या है? ये आपका स्टिमुलस है और रिस्पॉन्स क्या है? सलाइवा, ठीक है। स्टिमुलस क्या है? आपका मीट है, रिस्पॉन्स आपका सलाइवा है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग इसी का पढ़ाई है, ये दोनों का एसोसिएशन, ये दोनों का गांठ को ही पढ़ाई है स्टिमुलस। तो ये एक्सपेरिमेंट में क्या देखते हैं कि डॉग के सामने जब भी मीट रखा जाता है तो वो सलाइवा अपना उसका लार गिरता है। तो सेकंड में वो क्या करते हैं कि डॉग के सामने मीट को ना रखकर एक बेल को ही सिर्फ रख देते हैं। वो मीट ना देकर बेल बजाते हैं डॉग के सामने। तो देखते हैं कि कुत्ता पर उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है, डॉग का सलाइवा नहीं आता है। तो थर्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं, डॉग के सामने मीट भी रखते हैं प्लस बेल भी बजाते हैं। तो देखते हैं कि डॉग का सलाइवा निकला, बट डॉग का सलाइवा इसलिए निकला क्योंकि वहां मीट था, ये नहीं था कि वहां पर वो बेल बजा रहा है। ओके। तो फोर्थ में क्या देखते हैं कि डॉग के सामने वो मीट का टुकड़ा और बेल हमेशा रिपीट करते जा रहे हैं, रेगुलर उसको बजा रहे हैं। मीट भी जब भी दे रहे तब भी बेल बजा रहे हैं। तो डॉग के दिमाग में एक मैसेज चला गया कि जब भी हमको मीट मिल रहा है तो बेल बज रहा है, या जब बेल बज रहा है तो मीट मिल रहा है। उसको दिमाग में एसोसिएशन हो गया। तो वो लास्ट में क्या करते हैं कि सिर्फ बेल बजाते हैं। तो देखते हैं कि डॉग का मुंह से सलाइवा निकलता है। तो वो एक्सपेरिमेंट में क्या देखते हैं
कि रिपीटेड एसोसिएशन, कोई चीज अगर रिपीटेडली किया जाए जिसमें स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का योगदान हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग। तो इसका डेफिनेशन ऐसे होगा, a new behavior is learned through repetitive association between stimulus and रिस्पॉन्स। तो ये डेफिनेशन गौर से देखिएगा, एक नया बिहेवियर कोई सीखता है कैसे, बार बार करने से, रिपीटेटिव, किसके किसके बीच में, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स एक नए बिहेवियर सीखता है बार बार, जिसको दोहराया जाता है, रिपीटेटिव एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, उसको हम लोग कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। तो ये एक्सपेरिमेंट था कि डॉग के सामने मीट का टुकड़ा रखते हैं तो वो अपना लार गिराता है, सलाइवा गिराता है, मीट यहाँ पर स्टिमुलस है जिससे वो कुत्ता उत्तेजित होता है और उसका लार गिरता है। सेकंड में क्या है, वो मीट ना रखकर सिर्फ बेल बजाते हैं, वो देखता है कुत्ता, फिर भी कुत्ता सेलिब्रेट नहीं करता है क्योंकि वो बेल को बारे में नहीं जानता है कि बेल क्या होता है। थर्ड में क्या करते हैं, मीट के साथ बेल बजाते हैं, फिर कुत्ता का सलाइवा निकलता है और वो रिपीटिशन बार बार करते थे। जब भी मीट देते थे तो बेल बजाया करते थे। तो डॉग के मन में मैसेज गया कि जब भी बेल बजता है तो मीट मिलता है, या मीट मिलता है तो बेल बजता है। तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो सिर्फ बेल बजाते हैं तो देखते हैं कि डॉग का सलाइवा निकलता है। तो डॉग के मन में ये बार बार जो रिपीट हो रहा है उसके मन में हो गया था कि जब भी स्टिमुलस होगा तो उसका रिस्पॉन्स होगा। इसे हम लोग कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। तो हम लोग नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या करता है कि बिहेवियर इज रिपीटेड, इसका डेफिनेशन है, ए बिहेवियर इज रिपीटेड इफ it is rewarded। ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या बोलता है कि बिहेवियर बार बार रिपीट होता है अगर वो उसको रिवॉर्ड मिलता है। मतलब कि कोई भी आप बिहेवियर करते हैं उसका अगर अच्छा परिणाम निकलता है तो आप बिहेवियर को रिपीट करते हैं। जैसे आप घर में बच्चे को बोलते हैं कि आप एग्जाम में अच्छा नंबर लाओगे तो आपको चॉकलेट्स मिलेंगे या आपको कुछ बाइक देंगे। तो उसका बिहेवियर क्या रहेगा कि कोई भी एग्जाम अगर हम अच्छा करेंगे तो हमको घर से ये इज्जत मिलेगा, प्राइज मिलेगा, बाइक मिलेगा, चॉकलेट मिलेगा। बट उसको आप बोलते हैं कि अगर फेल हो गए तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो मन उसके मन में रहेगा कि जब भी हम पास होते हैं तो घर में सब कोई बहुत अच्छे से पेश आते हैं, फेल होते हैं तो नहीं अच्छे से पेश आते हैं। तो उसको कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग, कि जो बिहेवियर जो भी सीखता है वो देखता है कि उसका एंड रिजल्ट क्या है। अगर बच्चे को मालूम है कि पर्टिकुलर बिहेवियर करेंगे तो उसका कैसा रिजल्ट आएगा, मतलब ये एग्जाम्पल किसी पर भी लागू है कि अगर आप खेल भी रहे हैं, अगर आप डिसिप्लिन हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको अवार्ड किया जाता है टीम में सिलेक्शन कर कर। अगर आपका फिटनेस अच्छा नहीं है, खेल नहीं पा रहे तो आपको पनिश किया जाता है टीम में नहीं रखकर। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग मतलब क्या होता है कि बिहेवियर रिपीट होता है बार बार, जो अच्छा बिहेवियर करता है उसको अवार्ड किया जाता है, जो अच्छा नहीं करता उसको पनिश किया जाता है। तो आदमी का वही बिहेवियर उसको सीखता है कि जो जैसा बिहेवियर करेंगे हम लोग को वैसा ही लर्निंग मिलेगा। थर्ड में आते हैं ऑब्जर्वेशनल। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ऐसा लर्निंग है कि जिसको हम लोग देखकर सीखते हैं, ऑब्जर्व करके सीखते हैं। जैसे घर में
मदर खाना बना रही है तो बगल में आप भी खाना बना रहे हैं, सीख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कौन समय कौन मसाला है, कितना देर फ्राई करना है, तेल कब छोड़ रहा है तो मालूम चले कि मसाला भुना गया है। उसको ऑब्जर्व करके सीखते हैं तो मालूम चलता है कि वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है। इसमें ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम लर्निंग करते हैं। तो आज हम लोग 3 तरह के लर्निंग पढ़े, क्लासिकल, ऑपरेंट एंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो आशा करता हूँ कि मैं ये लर्निंग आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट क्लास से मैं लर्निंग एंड टीचिंग के बारे में और डिटेल में जाऊँगा। टिल देन, थैंक यू।